Children, today we will study last chapter of this book Get Smart Multi Skill English Course Book इस क्लास 2 इसका हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे आज। तो ओपन करते हैं। लास्ट चैप्टर का हमारा नेम है द जॉली वुडचक। चिल्ड्रन, ये एक पोएम है रिटन बाय मैरियन एडी एंड डोरोथी ग्राइडर। इसमें एक वुडचक है, देखिए, लुक हियर, दिस इज अ वुडचक। नाउ वी स्टार्ट। द वुडचक्स वेरी वेरी फैट। ये जो वुडचक है चिल्ड्रन, ये थोड़ा फैट है, देखो, है ना, वेरी फैट। कितना मोटा है ये, आराम से सो रहा है। The woodchuck's very very fat but doesn't care a pin for that। लेकिन वो कोई परवाह ही नहीं करता है। He doesn't care even a little bit। doesn't care a pin का मतलब है परवाह नहीं करता है, एक जरा सी भी परवाह नहीं करता है। He doesn't care even a little bit। When nights are long and the snow is deep। जब रातें लंबी होती हैं and the snow is deep, और जो हमारा बर्फ़ है एकदम गहरा, खूब बर्फ़ होता है। डाउन इन हिज होल ही लाइज एस्लीप। तो वो नीचे अपने होल के अंदर, छेद में अपने, क्या, आराम से सोता है। ही लाइज एस्लीप, एस्लीप माने सोता है। देखिए, ये सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। नाउ वंस अगेन, द वुडचक्स वेरी वेरी फैट but doesn't care a pin for that। When nights are long and the snow is deep, down in his hole he lies asleep। Now second paragraph. Under the earth is a warm little room, the drowsy woodchuck calls his home। Under the earth, जमीन के नीचे जो उसका गर्म सा कमरा होता है, the drowsy woodchuck, जो नींद में है हमारा वुडचक। ये देखिए, ये वुडचक जो है ये ड्राउजी है, एकदम नींद में है। ड्राउजी मतलब स्लीपी। द ड्राउजी वुडचक कॉल्स हिज होम। तो ज़मीन के नीचे उसका एक गर्म कमरा है, उसको वो अपना घर कहता है। देखो, ये उसका रूम है ना, ज़मीन के नीचे एकदम होल में है। वंस अगेन, अंडर द अर्थ इज़ ए वार्म लिटिल रूम, the drowsy woodchuck calls his home। Rolls of fat and fur surround him। देखो कितना यहाँ फैट है वो, और उस पर कितना फर है, ये देखो, है ना। Rolls of fat and fur surround him with all his children curled around him। वो अपने सारे बच्चों के साथ एकदम स्पाइरल की तरह चारों तरफ, है ना, स्पाइरल शेप में उसके बच्चे उसको घेरे हुए हैं। With all his children curled around him। Once again, under the earth is a warm little room, the drowsy woodchuck call his home। Rolls of fat and fur surround him with all his children curled around him। Snout to snout, snout माने nose, nose से nose तक, और and tail to tail, और पूँछ से पूँछ तक। He never awakes in his wildest gale। वो नोज से नोज तक और टेल से टेल तक। ही नेवर अवेक्स इन द वाइल्डेस्ट गेल। वाइल्डेस्ट तुम जंगली है, वाइल्ड है, और गेल माने होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग विंड, एकदम तेज हवा। व्हेन आइसिकल्स स्नैप, बच्चों आइसिकल्स होते हैं जो हैंगिंग आइस होता है। लुक हियर, दिस इज हैंगिंग आइस। ये लटका हुआ जो आइस है इसे कहते हैं आइसिकल्स। आइसिकल्स स्नैप, स्नैप माने होता है ब्रेक, और क्रैक माने टूटना, जो लटकी हुई बर्फ़ होती है वो। एंड द नॉर्थ विंड ब्लोज, वो जो बर्फ़ है लटकती हुई वो टूटती है, और नॉर्थ की जो हवा है वो बहुत तेज बहती है। ही स्नोर्स इन हिज स्लीप, और वो अपनी नींद में खर्राटे लेता है। एंड रब्स हिज नोज, और अपनी नोज़ रगड़ता है। ये देखो, ये खर्राटे लेकर सो रहा है, स्नोर कर रहा है, और अपनी नाक भी रगड़ता है। ठंड में रगड़ते हैं ना हम लोग, वैसे।
Snout to snout and tail to tail, he never awakes in the wildest gale. When icicles snap and the north wind blows, he snores in his sleep and rubs his nose. इसके राइटर हैं मैरियन एडी एंड डोरोथी ग्राइडर। तो अब वंस अगेन इस पोएम को हम दोबारा पढ़ते हैं। The woodchuck's very, very fat, but doesn't care a pin for that. When nights are long and the snow is deep, down in his hole he lies asleep. Under the earth is a warm little room. The drowsy woodchuck calls his home. Rolls of fat and fur surround him, with all his children curled around him. Snout to snout and tail to tail, he never awakes in the wildest gale. When icicles snap and the north wind blows, he snores in his sleep and rubs his nose. By Marion Eddy and Dorothy Grider. Children, hope you like this. Thank you. Bye-bye.